जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजन रंजन। यशोदानंदन व्रजन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है नित्यम भागवत सेवया के आज के सत्र में। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 26, 27 एवं 28 तीन श्लोकों पर चर्चा करने का मुझे सेवा मिला है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ही श्लोक लिखा होगा 28वां। तो पहले मैं 26, 27 श्लोक खुद रीड करती हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ में 28वां श्लोक भी दोहरा सकते हैं। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपृतृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। 27वां श्लोक। मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषः। अब 28वां श्लोक। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगताशेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगताशेषः 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 आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। आप में से कोई और पढ़ना चाहेंगे माता जी? तमो मात्रामुपादाय
प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 26वें श्लोक का अनुवाद, क्योंकि शुरुआत के 2 श्लोक में तात्पर्य नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी अनुवाद को पढ़ देती हूँ। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्येतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। 27वें श्लोक का अनुवाद। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का वे पालन करते हैं। 28वें श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तात्पर्य। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय अंधकार के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भूः, भुवः तथा स्वः, पाताल, मर्त्य तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग तो नित्य श्रवण करने आते हैं यहाँ पर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है जो आप लोग इतना नित्य श्रवण करने के लिए आ पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके। आप लोग बहुत बड़भागी हैं जो धाम में बैठकर आप नित्य श्रवण का लाभ उठा पा रहे हैं। तो जो 26वां श्लोक और 27वां श्लोक है उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन हम एक छोटा सा वहाँ हम दृष्टिपात करेंगे और देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें समझा रहे हैं वेद व्यास जी। तो
जो अध्याय है उसका नाम है परमाणु से काल की गणना। तो हम सभी जानते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो एक साइंटिफिक जो है स्टडी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट पूरा भक्ति ही है और क्या बोलना चाहिए सेंटिमेंटल लोगों का ये जो है ये ग्रंथ नहीं है। जो लोग साइंटिफिक रूप से भक्ति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम मतलब एक हीरे की तरह है, या उससे भी मतलब कुछ अनमोल रत्न है। क्योंकि सिर्फ सेंटिमेंटल भक्ति करने के लिए तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो आप किसी को देखोगे कि हाँ ऐसे रोने से मतलब भगवान मिल जाते हैं, उसने ऐसा किया था, तो बस सहजियापंती जिसको बोलते हैं हम लोग, जस्ट ऐसे सहज रूप में ले लेते हैं भक्ति को। लेकिन भक्ति उतनी सहज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हमारी दृढ़ता है, हमारी सिंसियरिटी है, तो वो एक जन्म में भी पॉसिबल है भगवत प्राप्ति। लेकिन टाइम तो लगेगा क्योंकि प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। एक बहुत अच्छे वरिष्ठ भक्त हैं, उनके मुख से मैंने सुना था कि हम सभी जैसे हम लोग सभी ना शावर के नीचे खड़े हुए हैं। शावर क्या है? भक्ति का शावर है, और हम सब उसके नीचे अभी खड़े हैं। हम सबको अभी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में डाला गया। हम लोग अभी सब क्लीन हो रहे हैं। अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना हमारे आसपास के भक्तों से कि नहीं ये एकदम अच्छा भक्त होगा तो ये ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी उम्मीदों पर इनको जो है खरा उतरना चाहिए, ऐसे भक्त होने चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी प्रोसेस के अंदर हैं अभी। अगर हम ये सोचें कि ये जो भक्त हैं इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो सारे भक्त खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी प्रोसेस के अंदर हैं अभी। तो किसी से भी हम लोग ऐसा सोचें और उम्मीद करें और फिर हम नाराज़ हो जाएं, वो तो सही नहीं है ना। हमें अभी सबको यही सोच करके चलना है, सभी प्रोसेस के अंदर हैं, सभी उस प्रक्रिया के अंतर्गत हैं जिसमें हम सबका शुद्धिकरण हो रहा है अभी भी। तो शुद्धिकरण हो रहा है मतलब सभी के अंदर कुछ ना कुछ जो है रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, वो क्या, हाँ, कमियां हैं अभी भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वैसे नहीं समझना चाहिए हमको कि बिल्कुल सब प्योर हो गए हैं और कोई भी गलती नहीं कर सकता। हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो हमको जस्ट उसको एक्सेप्ट करने का हमारे अंदर, उसको स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम भक्त समाज में, एक्चुअली क्या होता है जब हम भक्त समाज में रहते हैं ना, हमको सबसे ज़्यादा जो भक्ति में बढ़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो हमको सहायता करता है वो है भक्त संग, है ना। भक्त संग हमको बहुत सहायता करता है क्योंकि हम संग में रहते हैं तो हमको पता चलता है हमको क्या क्या लेना चाहिए गुण जिसे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या छोड़ना चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधा होगा, जैसे अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य, इस प्रकार से जो श्लोक है। तो हाँ, तो अनुकूल चीज़ों को लेना और प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ना ये हम भक्त संग में सीखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही हम भक्त संग में आते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि हमको तुरंत अपने आसपास के भक्तों के जो कुछ बैड क्वालिटीज़ होती नहीं है, हमारे अपनी दृष्टि में ही दोष है, लेकिन हमको ऐसा लगने लगता है अरे इसमें तो ये बुराई है यार, इसका संग नहीं करना चाहिए, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। हम लोग बस अपने ही अंदर अंदर उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि ये भक्त अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। सबको छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? क्योंकि हमको तो संग में रहना है। हाँ, और संग में ही श्रील प्रभुपाद ने हमको क्यों इतना बड़ा इस्कॉन दिया। वो चाहते तो जस्ट एक टेम्पल खड़ा करते कहीं भी दुनिया के कोने में, हो जाता था। नहीं, इतने मंदिर और इतने भक्तों को जोड़ने का, और अभी भी प्रचार अभियान जारी है। इसका मतलब है कि भक्त चाहिए और भी भक्त चाहिए। तो इसका मतलब ये भक्त संग ज़रूरी है। लेकिन कैसे? हमको भक्त संग में रहना है, बहुत ही संभल कर रहना है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई वो भी प्रोसेस में है, वो भी उसी प्रक्रिया में है, वो भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है, लेकिन हमसे बेहतर है। हाँ, मैं एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव से मैंने सुना कि अपने आप को छोड़ के पूरी दुनिया को भक्त मानो, बस तो ही आप भक्ति में उन्नति कर सकते हो, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ही एकमात्र भक्त हूँ, बाकी सब पतित है, फिर तो हो गया बेड़ा गर्क।
फिर तो आपको 2 दिन नहीं लगेगा पतन होने में, है ना। तो ये दो धारी तलवार है भक्ति। हाँ, आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। हाँ, सदैव ये चिंतन हमको भक्त संग में रह के करना है कि ये जो भी मेरे आसपास है ना, ये सब अच्छे भक्त हैं, मुझे ही सुधार की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को और अच्छा अच्छा बनाना है ताकि मैं इन लोगों के साथ रहने के लायक रहूं। ये सब तो अच्छे हैं, मैं इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, किंतु कृपा पूर्वक ये मुझे अपने साथ रखे हुए हैं ये सब भक्त, ताकि मेरा कुछ भला हो सके, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सके। तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं पुनः। भक्त संग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ये श्लोक है, परमाणु से काल की गणना, हम कहाँ से चले थे? हाँ, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया है। ऐसा नहीं कि जस्ट इसमें क्या बोलना चाहिए, सिर्फ भक्ति ही भक्ति है। भक्ति है, लेकिन भक्ति को वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है कि कैसे भक्ति को हम सटीक ढंग से कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले टेम्पल हॉल में राधानाथ महाराज के डिसाइपल्स का क्लास हुआ, बैक टू बैक उनके क्लासेस होते थे। तो उसमें श्रीपाद ब्रजबिहारी प्रभु का क्लास जो हुआ था, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि हमें हमेशा, हम क्वेश्चंस पूछते हैं हम अच्छा जप कैसे करें, अच्छे भक्त कैसे बने, लेकिन उन्होंने बोला कि क्वेश्चन हमको अलग पूछना चाहिए। हम चैंटिंग क्यों करें, क्यों करें, आखिर उससे हमको क्या मिलने वाला है? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इसी चीज़ के पीछे रहते हैं कि हमको क्या मिलेगा। कुछ भी काम करने से पहले हम उसके पीछे जो हमारा अल्टीरियर मोटिव है, क्या बोलेंगे, हमारा जो गुप्त उसमें उद्देश्य रहता है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमको क्या मिलेगा। तो पहले हमको ये रिसर्च करना चाहिए कि हम जप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जप क्यों करना है, कारण क्या है, क्यों जप करना है। तो प्रश्न सटीक होने चाहिए। तो इसीलिए जो ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम इसीलिए तो अंत में लिखा वेदव्यास ऋषि ने, एकदम सार है ये, सब कुछ का सार। इसके बाद उन्होंने बंद कर दिया लिखना कि ये हो गया, मेरा कंक्लूजन आ गया, ये पूरा जो है मेरा अंतिम सार, जितने ग्रंथ उपनिषद सब कुछ का सार इसमें रख दिया उन्होंने। इसीलिए तो ये वैज्ञानिक ग्रंथ है, इसमें सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक रूप से बताया गया है। ऐसा नहीं कि बस आप पागल की तरह चले जाओ, नहीं, क्यों करना है, भक्ति क्यों करना है, वो सब बताया गया है। और ये जो सारे ग्रंथ है ना, ये आपस में लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, ठीक है, और भागवतम में बता रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र सार है। चैतन्य चरितामृत में भगवान खुद आके बता रहे भक्ति करनी कैसे है। ये सारे ग्रंथ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ना श्रील प्रभुपाद ने हमको क्रमशः जो है अध्ययन करने का कहा है। सबसे पहले भगवद गीता, आप इस बात के लिए कंक्लूजन पे पहुंच जाओ। जो भक्ति है ना, असल में भक्ति क्या है, हमारी एक जर्नी है, जर्नी कन्फ्यूजन से कन्विक्शन तक की जर्नी। हम लोग कन्फ्यूजन में हैं, हम लोग भ्रमित हैं, भ्रम से हमारी जर्नी है कहाँ तक की, कन्विक्शन, यानी कि हम लोग दृढ़ हो गए, अब हमको पता चल गया। तो जब हम कन्फ्यूज थे, हमने भगवद गीता पढ़ा, हमको क्या पता चला, भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बन जाओ। ठीक है साहब, भक्त बनेंगे, तो आगे कैसे भक्त बनना है, तो भक्त बनने की जो प्रोसेस है और भक्त क्यों बनना है वो ये इसमें बता रहे हैं, किसमें, भागवतम में। अब भक्त बनना कैसे है, उसकी पूरी प्रोसेस, मतलब अपने ही दृष्टांत से भगवान खुद प्रस्तुत करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे फॉलो करोगे तो तुम मेरे भक्त बन जाओगे। तो इसीलिए जो सारे ग्रंथ है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अपने आप में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सुंदरता है हमारे शास्त्रों की। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह बस लोग कुछ कुछ कोट्स डालते रहते हैं व्हाट्सएप में, भगवान कृष्ण ने कहा था, गीता में लिखा है, भाई कहीं नहीं ये सब बेकार की चीज़ें। आप बाकायदा शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मनुष्य जीवन असल में किस लिए मिला है।
ऐसे तो बहुत कुछ आजकल नॉलेज जो है सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है, इधर से उधर वायरल हो रहा है, ये उसको सेंड कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहे हैं, यही सब चल रहा है। वो असल शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से मिलेगा, और शास्त्र जाकर के कहाँ पढ़ना है? वैष्णवों के संग में पढ़ना है ना। तो इसीलिए आजकल एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कि आजकल ना जूम में लोग रीडिंग सेशन रखते हैं। कि लोगों को क्या होता है, लोगों की शिकायत होती है कि हम लोग ना अकेले बुक पढ़ते हैं, या तो नींद आ जाती है या समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है। तो इसीलिए आजकल जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, कुछ माता जीज मिलकर या कुछ प्रभु जीज मिलकर ऐसे ना जूम के ग्रुप बना देते हैं, उसमें ना वो लोग सब रीडिंग करते हैं, सब श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते हैं केवल, ताकि उससे क्या होता है, उनको आपस में समझ में भी आता है। क्योंकि कोई एक वरिष्ठ रहेगा, वो थोड़ा समझाएगा, फिर कोई अपना मंतव्य देगा, तो इस तरह से सब मिल करके जब बुक रीडिंग करते हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन सिर्फ अध्ययन तक नहीं रह जाता, उसमें से कुछ समझ में भी आता है, कुछ सार निकल के आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए भक्त संग बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अब जो है हम श्लोक पर आ जाते हैं। श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं, तथा मनुष्यतर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा का दिन, जैसे हमारा भी दिन होता है और रात्रि होती है, 12-12 घंटे के दोनों होते हैं, है ना। सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के भी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात्रि होती है। लेकिन ये हमारी तरह नहीं है सिर्फ 12-12 घंटे का। ब्रह्मा जी का दिन और रात है भगवान, हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने उसकी गणना निकालने का प्रयास किया है, और वो कहीं तक सही भी है वो गणनाएं। जैसे कि जो ये चतुर्युगी चल रही है, इसका अभी चतुर्युगी का अंतिम युग चल रहा है, कलयुग। पुनः चतुर्युगी आएगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चतुर्युगी जब 71 बार, यानी कि 71 बार, 71 टाइम्स जब ये चतुर्युगी जाती है, तो एक मनु का राज्य पूरा होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र जो होता है मनु, यानी कि हम मानव जाति के सर्वोपरि, जो उनसे ही मनुष्य शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कहाँ से बंदर से मनुष्य बने, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस, ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग मनु से आए हैं, इसीलिए बोलते हैं ना शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। इतिहास पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का, तो फिर आप क्या ही बोलें, उसमें तो अकबर द ग्रेट बोला है, उनको ग्रेट बताया है, जबकि वो ग्रेट मेरा टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी। बट ऑन दी होल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमको शास्त्र अध्ययन क्यों करना चाहिए। पहले की समय में इतिहास बोल के कुछ होता नहीं था। पहले शास्त्र एक सेक्शन होता था गुरुकुल में, जहाँ पे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और शास्त्र के द्वारा सब कुछ अध्ययन होने से पता चल जाता था शिष्यों को और जो पढ़ने वालों को कि जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसका भी पता चल जाता था, आगे होने वाली सब चीज़ें उनका भी पता चल जाता था, और जो मतलब सब कुछ गणनाएं मिल जाती थी। भूत, भविष्य, वर्तमान गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उसके अनुसार सब कुछ मिल जाता था। लेकिन अभी का ही ठिकाना नहीं है, पीछा आगे कुछ याद ही नहीं रहता बच्चों को। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? शास्त्र अध्ययन इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा का एक्चुअली, ब्रह्मा जी को तो लोग इतना हल्के में ले लेते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी तो बहुत, उनके तो मंदिर ही नहीं है ना, तो वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, लो प्रोफाइल हैं बहुत। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो बहुत मतलब मनुष्यों में हमारे तो वो क्या कहना चाहिए, बहुत ऊपर है, हमारे लिए तो बहुत ही ऊपर है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कई कई जगह उनको लॉर्ड ब्रह्मा कहा गया है ना, भगवान करके उनको पुकारा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन तो 71 बार, जब एक ये जो चतुर्युगी है ये निकलती है 71 बार, 71 टाइम्स, तो एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे 14 मनुओं के राज्य पूरे होने पर ब्रह्मा का केवल एक दिन यानी कि 12 घंटे निकलते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के 14 पुत्र जन्म लिए और उनका राज भी पूरा हो गया, वो चले भी गए, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे निकला यानी कि दिन।
उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब सृष्टि बंद रहती है। उस समय ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं पूरे 12 घंटे के लिए। हम लोग 12 घंटे नहीं सो पाते, है ना। ब्रह्मा जी 12 घंटे सोते हैं, लेकिन वो साधारण निद्रा नहीं होती है, उसमें वो निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं, ठीक है। और तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब जो सृष्टि का क्रम है, सृष्टि होने का क्रम, वो बंद रहता है। यानी कि 12 घंटे जब ब्रह्मा जी जाग रहे हैं तब तक सृष्टि है, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होगी तुरंत प्रलय होगा। अब मुझसे कुछ लोग, मतलब कोई कोई माता जी बोलती है हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें, बस ये शरीर छूट जाएगा सब टेंशन खत्म। मैंने कहा कैसे, आपको कैसे पता कि आपका शरीर छूटेगा और आपका सारा टेंशन, बोले मर जाएंगे ना। मैं कहा मरने से टेंशन खत्म हो जाती है। तो उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उन लोगों के अंदर जो विचारधारा है वो ऐसी है कि मर जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा तो जो सफरिंग्स हैं, जो कष्ट है, दुख है, शोक है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मृत्यु से ही शोक खत्म नहीं होता, तो फिर प्रलय की तो क्या ही बात करें। प्रलय में तो आप 12 घंटे, यानी कि ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि है, वो जीवात्माएं सारी जो है प्रलय रूपी समुद्र में चली जाती हैं, सारी जीवात्माएं, और वो सारा समुद्र, प्रलय का समुद्र भगवान के उदर में रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, क्लोज्ड नहीं, ऐसा नहीं है। जब पुनः ब्रह्मा जी का दिन उगेगा, जब पुनः ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होगी 12 घंटे की, फिर से सृष्टि होगी, फिर से वही जीवात्माएं अपने पुराने कर्मों के अकाउंट्स लेकर के फिर से शरीर उनको लेना पड़ेगा। तो ये जो भ्रांति है, ये जो अवधारणा है लोगों के दिमाग में कि शरीर समाप्त होने से सारी व्याधियाँ, सारे कष्ट सब मिट जाएंगे और हम लोग मुक्त हो जाएंगे, नहीं, इतना सरल नहीं है। ये जो कर्म का जो खेल है ना, बहुत कठिन है। इसीलिए मीराबाई ने भजन गाया ना, कर्मों की गति न्यारी संतों। ये बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है कर्मों के बंधन से निकल पाना। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन कृष्ण भावनामृत है। क्यों? क्योंकि हम जब तक कृष्ण भावनामृत से बाहर रहते हैं हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं हम लोग कृष्ण के लिए, गुरु गौरांग के लिए करते हैं, है ना। अपने लिए करना छोड़ देते हैं। फिर हमारा फोकस क्या होता है, ओ हाँ हमको भोग बनाना है, किसके लिए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है। तो हमारी जो विचारधारा है, इसीलिए तो कृष्ण भावनामृत, शिल प्रभुपाद ने कुछ और नाम क्यों नहीं दिया। शिल प्रभुपाद का जो विजन था ना, जो दृष्टि थी, वो इतनी दूरदृष्टि थी कि हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना दूर का सोचा है कृष्ण भावनामृत। क्योंकि सब कुछ तो हमारी जो भावना है, जो हमारी मनस्थिति, उसी पर तो निर्भर कर रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है ना। भगवान भी उसी को कंसीडर करते हैं। जो हम लोग हाथ पांव से कर रहे हैं वो कंसीडर नहीं करते, जो हम लोग मन से कर रहे हैं वो कंसीडर करते हैं। हम लोग दे रहे हैं भगवान को 500 का नोट, लेकिन मन में चल रहा है अरे देना नहीं था लेकिन अब देना पड़ेगा, तो भगवान उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मन का ही सारा कुछ खेल है एक्चुअली। बहुत सारे बड़े बड़े संतों ने लिखा है ना, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। मन ही एकमात्र बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस मन के कारण ही सारे झमेले खड़े होते हैं। तो ब्रह्मा का जो दिन है और रात्रि है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब आगे लिखा है कि ये जो सारे स्वर्ग मर्त्य पाताल हैं, ये सब ब्रह्मा जी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। कब? जब ब्रह्मा जी का दिन है। लेकिन जब जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती तो सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम शांत। अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रत्येक मनु के बदलने के साथ भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का वे पालन करते हैं। तो ये जो मनु हैं ये भी भगवान के ही अंश हैं, अंश अवतार हैं भगवान के। तो इसीलिए भगवान के हम सभी जानते हैं ना 6 प्रकार के अवतार होते हैं। मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार, युगावतार और लीलावतार, है ना।
तो ये जो मनु है ये शक्त्यावेश अवतार है, मतलब भगवान या अंशावतार भी कह सकते हैं। उनमें भगवान का अंश होता है या शक्ति का आवेश होता है। तो इस प्रकार से जो मनु है वो भगवान के ही प्रतिनिधि के रूप में सृष्टि को शुरू करते हैं, सृष्टि प्रकरण शुरू करते हैं। इसीलिए हम लोग मनु से आते हैं, हम लोग मंकी से नहीं आते, है ना। तो सबसे लास्ट में यानी कि 28वां श्लोक हम उस पर चर्चा कर रहे थे। उससे पहले मैं बता दूं कि भगवान के जो अवतार होते हैं उसके बारे में ना श्री चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक है। मध्य लीला के 20वें अध्याय में 245वां श्लोक है। अवतार होय कृष्ण षड्विध प्रकार, पुरुषावतार एक लीलावतार आर। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के षड्विध प्रकार के, अभी जैसे मैंने बताया ना 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, ये सभी 6 अवतार को षड्विध प्रकार के अवतार बोला गया है। तो पुरुषावतार होते हैं, लीलावतार होते हैं, फिर होते हैं गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार। ये सभी जो हैं भगवान के अवतार होते हैं और ये अपने अपने समय पर कुछ विशेष उद्देश्य के कारण आते हैं। जैसे मनु क्यों आते हैं? सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, जैसे कि कोई भगवान को कोई भक्त संकट में दिख रहा है, जैसे प्रहलाद जी महाराज, तो वो तुरंत उनको आना होता है उस विशेष कार्य के लिए। युगावतार, मनवंतरावतार, है ना। उसके अलावा लीला अवतार, लीला अवतार में तो 2 मुख्य नाम है, हम सभी जानते हैं, राम और कृष्ण, जिन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं एक बड़े बड़े समय के लिए, बड़े बड़ी अवधि के लिए। भगवान श्री रामचंद्र तो कई कई हजारों वर्ष तक रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो लिखा गया 11,000 वर्ष पर्यंत राज कीन श्री लक्ष्मी कंता। हाँ, 11,000 वर्ष तक तो उन्होंने राज्य किया था। कब? जब माता जानकी उनको माता जानकी को वन में पुनः भेजा गया था। उसके पश्चात उन्होंने 11,000 वर्ष राज किया, मतलब उससे पहले भी, मतलब भगवान श्री रामचंद्र करीब करीब 15 से 20,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे होंगे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र आते हैं, तो उनका तो हम सभी जानते हैं 125 के समथिंग उनका जो है इस पृथ्वी पर उनका लीला काल रहा था। तो ये सब आते हैं भगवान लीला के लिए, कुछ बहुत लंबी लीला करने के लिए। और कुछ कुछ अवतार होते हैं मनवंतर अवतार, वो किसी विशेष मनवंतर में ही आते हैं। और कुछ कुछ होते हैं युगा अवतार, वो एक विशेष युग के लिए होते हैं। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को तो हम बहुत सारी कैटेगरी में बोल सकते हैं। लीलावतार भी हैं, उन्होंने भक्त का रूप बना करके लीलाएं हमको करके दिखाई। महाप्रभु युगावतार भी हैं, क्योंकि वो कलयुग में ही आते हैं मोस्टली। और कलयुग के जीवों को भक्ति करनी कैसे है, भक्ति की प्रक्रिया को सिखाकर जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे अवतार अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम तीसरे यानी कि अंतिम 28वें श्लोक पर आते हैं। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन अंत होता है, रात्रि शुरू होती है, तो रात्रि शुरू होने पर जो तमोगुण है, तमोगुण का जो है विस्तार होने लगता है। तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। तो उस समय ब्रह्मा की रात्रि होती है और सब कुछ अंधकार में चला जाता है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं, जो सारे जीवात्माएं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रलय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो जो किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रलय ये होता है। किसी किसी की, जैसे मेरा ये शरीर छूटेगा, किसी और का शरीर छूटेगा, तो वो एक प्रलय होता है। वो बहुत छोटे परिमाण में वो प्रलय होता है। उसके पश्चात एक पृथ्वी का प्रलय होना, एक ब्रह्मांड का प्रलय होना, केवल एक ब्रह्मांड का, ये भी प्रलय है। सारे ब्रह्मांडों का प्रलय होना, असंख्य जितने ब्रह्मांड हैं उन सब का प्रलय होना एक साथ, ये भी एक प्रलय है ना। तो अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तो जब प्रलय हो जाता है तो सब शांत हो जाता है, सब कुछ शांत।
और केवल भगवान श्री हरि जो कि कारण समुद्र में लेटे हैं, कारणार्णवशायी, कारणोदकशायी विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है, उनके उनके उदर में जब सारे ब्रह्मांडों का प्रलय होता है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान श्री महाविष्णु जब वो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में कौन है? गर्भोदक्षय विष्णु। और हर जीवात्मा के साथ कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। तो सारे जीवात्मा अपने ब्रह्मांड में मिल गए, और सारे ब्रह्मांड जाके कहाँ मिल गए? कारणोदक्षय विष्णु के उदर में। तो जहाँ से आए थे वहीं चले गए, जो उनका मूल था वहीं चले गए, है ना। ये हुआ प्रलय। लेकिन जब भक्ति करके भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन होकर जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है, तो वो ये सारे चक्र पार करके, जब आप देखेंगे ना, आपको कहीं देखने को मिलेगा पूरा ब्रह्मांड और उसके ऊपर जो विरजा नदी, वो सब जब पार करके जीवात्मा जाता है, तो वो मुझे देख करके ही बहुत उससे रोमांच होता है कि वो कैसे जीवात्मा पहुंचेगा। कितनी लंबी यात्रा है जीवात्मा की, कोई साधारण नहीं, बहुत बहुत कठिन है, लेकिन सरल है, लेकिन सहज नहीं है, उतना मतलब इजी नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत इजी ले लेते हैं ना, उतना इजी नहीं है, बहुत कठिन है भगवान तक पहुंचना। इतने सारे ब्रह्मांड पहले तो ब्रह्मांड कटहा का भेदन होगा, सारे ब्रह्मांडों की जो लेयर बनी हुई है, ब्रह्मांडों को ढाकने वाली, वो लेयर, उसको पार करके जीवात्मा जाता है। विरजा नदी बहुत बड़ा संकट है, भक्त के लिए नहीं है, अभक्त के लिए है ना। उसको पार करना, उस नदी को पार करने के, विरजा नदी, और विरजा नदी के बाद वैकुंठ लोकों का, सॉरी, वहाँ पर शायद सदाशिव लोक है, अगर मैं गलत हूँ या नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, सदाशिव लोक है। उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है जिसको वैकुंठ लोक कहा जाता है। वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के वैकुंठ है, ऐसा नहीं कि एक ही जहाँ पर नारायण रहते हैं, नहीं, अलग अलग वैकुंठ है। यानी कि जैसे कोई नृसिंह देव का भक्त है तो वो नृसिंह देव के वैकुंठ में जाएगा, कोई वामन देव का भक्त है तो वो उनके वैकुंठ में प्रवेश करेगा, कोई वराह देव का भक्त है तो वो उनके वैकुंठ में प्रवेश करेगा, कोई जनार्दन का भक्त है, कोई ऋषिकेश का भक्त है, कोई अधोक्षज का भक्त है। जिसकी जैसी इच्छा रहेगी भगवान उसको वैसे रूप में अपने पास बुलाएंगे और अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने राधा कृष्ण की, श्री राधा माधव की आराधना की है, तो वो सीधा श्री गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा बहुत से लोग श्री रामचंद्र के भी उपासक होते हैं, रामचंद्र जानकी माता के भी उपासक होते हैं, तो उनको नित्य साकेत लोक में निवास मिलेगा। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी की लीला में सहयोगी और उनका आनंद लेंगे लीलाओं का। इसके अतिरिक्त नवद्वीप मायापुर भी है वहाँ पर ऊपर, नित्य मायापुर, जहाँ पर महाप्रभु की नित्य लीलाएं चल रही हैं अपने गौर पार्षदों के साथ में। तो जो गौर लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं, जो महाप्रभु को प्रेम करते हैं, महाप्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो वो नित्य गौर लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अपनी अपनी इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं, अपने अपने झुकाव, अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार भगवान उनको, तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जो मतलब भक्त नहीं है, वो बोलते हैं कि आपके तो इतने भगवान हैं, कौन सा भगवान माने, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे इतने रूप में, भक्तों की भी तो इच्छाएं हैं ना, उनकी इच्छा भगवान नहीं पूरी करेंगे। भगवान तो, चलिए मान लीजिए नृसिंह अवतार की बात मानते, भगवान तो सिंपली आने ही वाले थे वैकुंठ से, लेकिन अब हिरण्यकश्यपु की भी जो वर थे, जो ब्रह्मा जी से मिले थे, उसकी भी पूर्ति करनी थी। उसके पश्चात फिर अपने प्रहलाद जी ने भी बोल दिया कि जो भगवान है वो खंबे में है, भगवान को खंबे से आना पड़ा। और हिरण्यकश्यपु को भी वरदान मिले थे कि ना तुम पशु से मरोगे ना नर से मरोगे, तो भगवान क्या करे, भगवान को फिर पशु नर दोनों मिलकर के आना पड़ा। तो भगवान तो अपनी इच्छा से चलते ही नहीं है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान क्रोध करते हैं, भगवान को क्रोध नहीं आता, क्रोध आएगा तो वो भगवान कैसा, और क्रोध आ भी जाए तो भगवान का क्या बिगड़ता है, भगवान तो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, वो कुछ भी करने में समर्थ है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है। मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति है, कोई भक्त है, भक्त बोलूँगी मैं, भक्त है, उसकी इच्छा है भगवान से युद्ध करने की। अब भगवान क्या उससे हंस हंस के युद्ध करेंगे? नहीं, जैसा उसका मन है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान क्रोध करेंगे और उसके साथ युद्ध करेंगे और फिर उसको खुश कर देंगे और फिर उसको अपने साथ अपने धाम ले जाएंगे। हो गया। तो भगवान ने, मतलब उसका नुकसान तो है ही नहीं, भक्त तो किसी तरह नुकसान में ही नहीं है, भक्त तो सब तरफ से फायदे में। वो बोलते हैं ना हाँ, 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, पूरा भगवान के मतलब प्रोटेक्शन में है भक्त। अरे भाई तू युद्ध कर, मेरे से दुश्मनी कर, कुछ भी कर, मेरे से ही कर, बस दुश्मनी भी करना है मेरे से कर। कंस की इच्छा थी दुश्मनी करने की, कर ले भाई, दुश्मनी कर ले, तेरा उद्धार होगा, नो प्रॉब्लम, तू चिंता मत करे, तेरे को मेरा धाम मिलेगा। पूतना क्या करने आई थी? मारने ही आई थी ना। लेकिन जो गति माता देवकी यशोदा को बाद में मिली वो उनको पहले ही मिल गई। वो जो है पहले ही बैठी हुई है गोलोक में, सब पार्षद तो बाद में पहुंचे। तो भगवान से जुड़ जाओ। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि उनसे दुश्मनी करो और जाकर के उनको चुनौती दो मंदिर में राधा माधव के सामने खड़े होगे, हाँ ऐसा नहीं है। हमको उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है, हमको उससे लेसन लेना है कि भगवान से ही जुड़ना है। कुछ भी हो जाए, हमारा सब कुछ भगवान के लिए है, हमारा क्रोध भी भगवान के लिए। हमारा गोपियों को देखो ना, अपना काम भी उन्होंने कृष्ण को दे दिया। अपने पति घर में हैं, अच्छा ऐसे नहीं कि ऐसे 2 कौड़ी के पति नहीं, सुंदर सुंदर कुलीन अच्छे अच्छे पति हैं, घर में हैं, लेकिन कृष्ण के पीछे पागल हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनको अश्योरेंस दिया है, तुम त्याग दो अपने धर्म को, तुम्हारा कल्याण मैं करूँगा। सर्वधर्मान, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पति को छोड़ के आके राधा माधव के सामने बैठ जाएंगे कि बस अब हम नहीं जाएंगे, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। बात यही है कि हमको एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है, हाँ हमको उसमें से लेसन लेना है, हमको अपने अंदर से जो है डिटैच हो जाना है रिश्तों से। हालांकि ये इतना सरल नहीं है जितना बोलने में लग रहा है, ये बहुत कठिन है कि अपने आसपास के रिश्तों से हम डिटैच हो जाएं। लेकिन हमको अंदर ही अंदर इस चीज़ को, क्यों बार बार श्रील प्रभुपाद बोलते थे हर लेक्चर में, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल, बार बार बोलेंगे ना, बार बार। अगर पत्थर पे भी आप बार बार चोट मारेंगे, निशान होगा ना, एक दिन जाकर के टूटेगा ना। तो सिमिलरली हम रोज रोज बोलेंगे वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। और हम जब सोचेंगे कि ये सब लोग भी शरीर नहीं, ये सब भी आत्मा ही हैं, ये सब लोग भी दैव शक्ति के कारण या कुछ कर्मों के कारण बंधे हुए हैं शरीर में, हम सभी आत्माएं हैं। और कृष्ण की कृपा से, एक्चुअली भक्तों के लिए हमको ऐसा नहीं सोचना कि वो भक्तों के लिए हमको सोचना है कि कृष्ण की कृपा से इनको ये शरीर मिला है और ये सब लोग भगवान के भक्त हैं, ये सब लोग भी ये शरीर नहीं हैं, ये सब लोग भी आत्माएं हैं, भगवान कृष्ण के सेवक हैं। तो ये सोच करके हमको चलना है। मैं जल्दी से इस श्लोक के तात्पर्य पे एक बार हम दृष्टिपात करेंगे। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तो ये जो पूरा श्लोक है हम अभी समझ ही लिए हैं कि ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है 12 घंटे की, उसका वर्णन है, और तमोगुण की प्रभाव में आकर के जो है प्रलय होता है। तो तीनों लोकों का प्रलय अंधकार के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि शिवजी जो हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि शिवजी तमोगुणी थोड़ी, वो तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल उतना अप्रोप्रिएट तो नहीं है, क्या कहना चाहिए, नहीं देखिए एक्चुअली उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसका एक मान लीजिए शराब का व्यापार है। ठीक है, वो शराब का व्यापारी, वो शराब पीता नहीं है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं।
तमोगुण उनके अंडर है, तमोगुण उनके द्वारा परिचालित होता है, वो खुद तमोगुण में नहीं रहते। जैसे कि लोग उनको इंटरप्रेट करते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं कि शिव जी गांजा पीते हैं या बहुत कुछ इस तरीके के फोटोज़ भी मैंने तो देखे हैं आजकल, जो एआई के द्वारा आजकल बनाए जा रहे हैं, बहुत वायरल भी होते हैं कि शिव जी बैठ कर के उनके मुंह से धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, उनके अधीन है तमोगुण, वो तमोगुण के अधीन नहीं है। सिंपली अगर हम समझे तो शिवजी तमोगुण के अधीन नहीं है, वो तमोगुण को अपने अधीन रखते हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता हैं शिवजी। इसीलिए शिवजी को, शिवजी के अपने भक्त ही नहीं समझते। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, शिवजी के जो भक्त हैं ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड शिवजी के भक्त बताते हैं, वो ही शिवजी के भक्त नहीं है। क्योंकि उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि हमको नशा करना है तो हम शिवजी का बहाना लगा करके हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन इसका मतलब वो शिव जी के भक्त तो है नहीं, क्योंकि वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, तो वो शिव जी की आड़ में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब वो तो शिव जी को ही नहीं समझ पाए, अपने भगवान को ही नहीं समझ पाए, तो वो आगे क्या बढ़ेंगे। तो शिव जी को समझना बहुत ज़रूरी है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो श्रेष्ठ है, जो वैष्णवों में अग्रणी है, वो क्या बीड़ी गांजा फूकेगा? सोचने की बात है यार। आई मीन दैट इज, बिना सोचे समझे कुछ भी लोग बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। बहुत केयरफुल रहना है हमको, स्पेशली डिवोटीज़ को सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त हमको इस तरीके की कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करनी है। जहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ था इसको जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, नहीं, मत करो फॉरवर्ड, कुछ लाभ नहीं होने वाला। आपको फॉरवर्ड करना है तो श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स फॉरवर्ड करो, हमारे आचार्यों के जो कोटेशंस हैं, श्रील प्रभुपाद के कोटेशंस हैं। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो भगवत गीता दो। हाँ, बहुत ज़रूरी है शास्त्र होना आज के समय में, वरना ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये जो टिकटॉक इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है ना, ये सब कोटेशंस जो आते रहते हैं, ये सब बेकार हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला मनुष्यों का। आगे कह रहे हैं कि जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है, तीनों लोग भू भुव स्वः पाताल मर्त्य तो स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। तो ये जो तीनों श्लोक है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन तीनों श्लोकों में कैसे ब्रह्मा जी का दिन रात्रि होती है और कैसे ब्रह्मा जी की रात्रि के समय प्रलय होता है, और प्रलय के समय क्या होता है, क्या क्या मतलब पूरा प्रलय का दृश्य बताया गया है। और ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के विषय में कुछ कुछ जो है यहाँ पर अंश में बताया गया है। हालांकि पूरा अध्याय अपने आप में बहुत ही सुंदर है। पूरा श्रीमद् भागवतम आप जब अध्ययन करेंगे ना, श्रीमद् भागवतम, मैं आप सबसे कह रही हूँ और जो भी सुन रहे हैं कि ज़रूर अपने घर में श्रीमद् भागवतम का जो है आप आह्वान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा, श्रीमद् भागवतम खुद आपके घर में आएगा। मैंने कितने ही लोगों के जीवन में देखा है ऐसा कि उनकी सामर्थ्य नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास उतना नहीं है कि हम लोग एक झटके में श्रीमद् भागवतम अपने घर में ला सकें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई भक्त के मन में ये भगवान ने भाव डाल दिया कि तुमको डोनेट करना है और उनको श्रीमद् भागवतम देना है। और वो भक्त जब श्रीमद् भागवतम अपने घर में, उनके घर में आया है, और किस दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन, ऐसे दिनों पर, मतलब आपको बस प्रार्थना करनी है। जो प्रार्थना है ना, बहुत मायने रखती है, और हम लोगों के हाथ में केवल और केवल प्रार्थना है। अब उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल से सब कुछ बाहर है। एकमात्र प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये दृढ़ इच्छा है कि हमारे घर में श्रीमद् भागवतम आए, उनको सिर्फ प्रार्थना करना है कि हे श्रीमद् भागवतम, भगवान के शब्दावतार, आप कृपा करके हमारे घर में पधारिए। तो एक दिन ज़रूर आपके घर में श्रीमद् भागवतम आएगा, और श्रीमद् भागवतम आए तो आप नित्य उसका अध्ययन कीजिए। आपको कभी नहीं लगेगा कि ये श्लोक मैंने पहले भी पढ़ा है, मैं क्यों पढ़ूँ। आपको हर बार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं गंगा की धारा है,
हमारे तो यहाँ पर गंगा है, जा नहीं पाते स्नान करने, बहुत दुर्भाग्य है। तो गंगा मैया है, हम लोग जब भी स्नान करने जाते हैं क्या वही पुराना पानी है? वो तो बह के आगे चला गया, हर क्षण नया जल आ रहा है। तो उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवतम, ये जो ग्रंथ है ना, इनमें आप जितनी बार डुबकी लगाओगे आपको हर बार एक नया रत्न हाथ लगेगा। ऐसे ऐसे श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम में, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा रोमांच होता है। उनका अर्थ, इतना अद्भुत अर्थ, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे तात्पर्य दिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ के लोग पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अगर हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, हम नित्य पढ़ना शुरू कर दें, तो बस भक्ति जीवन आपके लिए बहुत आनंददायक हो जाएगा। आपको बोरियत नहीं महसूस होगी एक दिन भी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको रूटीन दिया है ना कि बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिया है भाई, बुक रीडिंग से आपका मन ही नहीं भरेगा कभी भी। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा और रीडिंग कर लेते, थोड़ा और रीडिंग कर लेते हैं। टाइम अलाउ नहीं करता हमको, लेकिन हमको पढ़ना है। सच में बहुत आनंद है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ बहुत बहुत आनंद है इनके अंदर। वो कहते हैं ना कृष्ण है साक्षात ग्रंथ, तो साक्षात कृष्ण ही हैं। जितनी बार पढ़ेंगे हमको कृष्ण प्राप्ति होती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का आप सब भी अध्ययन कीजिए। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा कुछ है तो हम लेंगे, अन्यथा हम विश्राम करेंगे यहीं पर। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। ग्रंथराज, यस प्रभु। प्रभु जी, मैं देखिए मैंने भी सुना है अपने सीनियर्स से बहुत तो शुरुआत में तो हमको जस्ट सुनना ही चाहिए मोस्टली। धीरे धीरे हमको उस जो शब्द है उस पर ध्यान लगाना चाहिए और सुनना चाहिए। बोलना है और सुनना है। श्रील प्रभुपाद तो बोलते थे कि मन का तो कुछ काम ही नहीं है चैंटिंग में, जिह्वा और कान का ही काम है बस। जिह्वा से बोलना है, कान से सुनना है। धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको एक चीज़ पे ध्यान लगाना है, नाम नामी एक है। पद्म पुराण का श्लोक है, श्री चैतन्य चरितामृत में भी उसको बताया गया है। मैं अभी ढूंढूंगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ पे बताया गया है कि नाम नामी एक है, मतलब जो नाम आप ले रहे हैं कृष्ण, वो ही कृष्ण है। नाम और नामी एक है, मतलब जैसे नाम नामी एक है तो कृष्ण भी, उनका नाम भी कृष्ण है और कृष्ण तो कृष्ण है ही। कृष्ण के वस्त्र भी कृष्ण है, कृष्ण की बांसुरी भी कृष्ण है, कृष्ण का मुकुट भी कृष्ण है। मेरे ये वस्त्र निरुपमा रासेश्वरी नहीं है, ये वस्त्र हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण के वस्त्र भी कृष्ण है। सिमिलरली कृष्ण का नाम भी कृष्ण ही है। मैं मेरा नाम नहीं हूं। नाम एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग हो गया, और मैं अलग हूं। सिमिलरली कृष्ण के नाम को अगर कहीं करोड़ों मील दूर भी पुकारा जा रहा है तो वही कृष्ण है। अगर मुझे यहाँ पुकारेंगे तो मुझे पता चलेगा, दूसरी उस रूम में पुकारेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। वी आर लिमिटेड, हम लोग बहुत सीमित हैं, हमारी इंद्रियां सीमित है और कृष्ण असीम है। तो इसीलिए जब हम जप करते हैं ना, धीरे धीरे प्रोसेस में हमको क्या लाना है, हमारे चिंतन में नाम नामी एक है, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम नामी एक है। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, खैर जो भी है, तो ये नाम नामी एक है, इसको हमको याद रखना है। और धीरे धीरे हमको ये जो नाम नामी एक है, मतलब हरे कृष्ण, राधा कृष्ण हमको दिख रहे हैं और वो हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। खैर ये बहुत आगे की प्रक्रिया हो जाएगी, इसको धीरे धीरे ही प्रक्रिया में लाया जा सकता है, धीरे धीरे ही हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। पहले हमको यही प्रयास करना है कि बोलना है, सुनना है, उतना ही नहीं हो पाता हमसे, तुरंत मन भटकता है। बहुत माया देवी बहुत ट्रिक्स खेलती है हमारे साथ, एक झटके में हमारा मन। एक संत थे, उनका वो एक कवि सम्मेलन के बाहर से गुजर रहे थे, वो उनको लगा कि मुझे थोड़ा अंदर जाना चाहिए, देखता हूँ क्या चल रहा है। अंदर गए, सीधा स्टेज पे जाके माइक पकड़ा, बोलते हैं क्या अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, थोड़ा मैं भी कविता सुनाऊंगा। बोले सुनाइए क्या है, तो बोलते हैं मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन।
मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, तो सब लोग बोलते ये क्या कविता है, बोले यही तो कविता है, सार को समझो। मतलब हमारा जो मन है वो इतना तेज भागता है कि एक झटके में हमको दिल्ली लंदन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा देगा। बहुत ट्रिक्स खेलता है, इसीलिए हमको प्रयास करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की। इसीलिए चैंटिंग जो है ना ये बहुत सरल नहीं है। लोग बोलते हैं कि बस हमको तो सिद्धि मिल गई साहब, चैंटिंग में ही नहीं हमारा कुछ होने वाला, आगे तो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन प्रयास करना है, अपने सीनियर्स के गाइडेंस में रह करके कोशिश करनी है हमको। हम संग में बैठ के जप करें, सुबह सुबह जो संग होता है ना उसमें बैठ के जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है, अलर्ट रहते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सब लोग अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छे से चैंटिंग करनी होगी। तो जब हम श्रील प्रभुपाद बोलते थे हम लोग पहले दिखावा ही करेंगे ना, तो धीरे 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 वो असलियत बन जाएगा, है ना। तो शुरुआत हमको बेबी स्टेप्स लेकर करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं बच्चे की तरह। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, फिर हम चिंतन में लाएंगे कि नाम नामी एक है, यानी कृष्ण मेरे साथ हैं इस समय। हरि नाम मेरे साथ है मतलब कृष्ण खुद मेरे साथ है। नाम नामी एक है का मतलब ये है, सिर्फ हरि नाम मेरे साथ नहीं, कृष्ण खुद मेरे साथ हैं इस समय, क्योंकि नाम नामी एक है। तो इस समय कृष्ण मेरे साथ है, मुझे अलर्ट रहना होगा। कृष्ण मेरे साथ हैं इस समय, मुझे अलर्ट रहना होगा। बार बार माइंड जाएगा उधर, हाँ ये कितना अच्छा है ना, ठीक है आज ये वाला सब्जी बनाएंगे, आज नाम नाम ही एक है, कृष्ण मेरे साथ है। अलर्ट रहना है, कृष्ण मेरे साथ हैं इस समय, दैट्स इट। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।